हाथ के अंदर जो सबसे मुख्य रेखा होती है वो होती है जीवन रेखा। क्योंकि जीवन की शुरुआत से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। जीवन रेखा के बाद जो सबसे मुख्य रेखा मानी गई है उसका नाम है बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा, माइंड रेखा, दिमाग रेखा। भाग्य में सब कुछ है, अरबों की संपत्ति पड़ी है, लेकिन जब बुद्धि रेखा ही खराब है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो सारा सब कुछ बेकार है। और अगर बुद्धि रेखा अच्छी है और जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आदमी अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से सब कुछ कर सकता है। सबसे सुंदर बुद्धि रेखा जो मानी गई है वो रेखा जीवन रेखा के साथ लगकर शुरू होती है और धनुषाकार लेती हुई मंगल पर्वत पर समाप्त हो जाती है। इस रेखा को सबसे सर्वश्रेष्ठ रेखा माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने जीवन में अच्छे से अच्छे निर्णय लेकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। इसी रेखा के अंदर अगर एक लाइन ऐसे निकली है और ऊपर हथेली के ऊपर चंद्र पर्वत की तरफ आ गई है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर फैसले सोच समझ कर, पहले बुद्धि से प्लान बनाकर फिर सोच समझकर और निर्णय लेता है। और ये रेखा अगर छोटी उंगली की तरफ चली गई है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग व्यापार की ओर अधिक चलता है। ऐसा व्यक्ति चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, लेकिन व्यापार की तरफ उसका दिमाग चलता है। अगर डॉक्टर भी है तो वो बड़ा अस्पताल खोलेगा, और इंजीनियर भी है तो कोई बड़ा काम करेगा। और अगर ये रेखा यहाँ नहीं जाकर अनामिका उंगली की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकेदार या सरकार से संबंधित कोई भी कामकाज या राजनीति की तरफ उसकी बुद्धि चलेगी और उसके अंदर वो बहुत अधिक सफल होगा। और अगर ये रेखा जीवन रेखा से लगकर नहीं चले, ये जीवन रेखा है और इससे थोड़ी दूर चले, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का होता है और बचपन से ही जब वो समझदार हो जाता है उसके बाद अपने निर्णय खुद ही लेने लग जाता है। और अगर बुद्धि रेखा और जीवन रेखा के मध्य कुछ ऐसी लाइनें आपस में जुड़ी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। पति पत्नी में बहस चलती है, छोटे मोटे विचारों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और फिर भी इन रेखाओं को थोड़ा ठीक नहीं माना गया है। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ तनाव रहता है। और अगर ये रेखा, ये बुद्धि रेखा जीवन रेखा से निकलकर यहीं समाप्त हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि का विकास यहाँ रुक जाता है और वो अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
और यही रेखा यहाँ से निकलकर अगर यहाँ ऊपर तक चंद्र पर्वत तक आ जाती है, इस रेखा को ठीक नहीं माना गया है। ये आदमी बहुत अधिक कल्पनाशील होता है और अपन ये भी मान सकते हैं कि इसकी बुद्धि कुछ एक पागलपन जैसा आदमी होता है, वैसा हो जाता है। अगर ये रेखा काफ़ी ऊपर तक आ गई है तो इसको अच्छा नहीं माना गया है। आदमी पागलपन जैसा हो सकता है। और अगर यह है रेखा वैसे बहुत कम हाथों में पाई जाती है, यहाँ से चलती हुई शुक्र पर्वत की ओर चली जाए, जीवन रेखा को पार करके और शुक्र पर्वत पर चली जाए, तो ऐसा आदमी अपने जीवन के अंदर सब कुछ भोग के भाग्य प्राप्त करता है, बहुत ही शानदार जीवन जीता है और चाहे कुछ भी हो, कर्जा लेना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन ये है अपना जीवन बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। तो आज आपको ये बुद्धि रेखा के बारे में बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें ताकि अन्य अपने भाई लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को शेयर करें ताकि हर आदमी अपनी बुद्धि रेखा को देख सके। ये वीडियो शिव गोरक्ष ज्योतिष केंद्र की तरफ से बनाया गया है ताकि हर आदमी अपना हाथ देखकर और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।